अस्सलाम वालेकुम जी। 100 रुपये पर हेड, ये आपने सुना होगा जी। 100 रुपये पर हेड क्या, अभी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। इस टाइम टेम्परेचर जो आ रहा है हमारे पास 49 और दोपहर के कोई 3 बजे हुए हैं। ये मज़दूर बैठे हुए हैं सामने, ये साथ छोटी सी एक बुर्जी लगी हुई है जिसे इफ्तिताही प्लेट टाइप, बल्कि पैनल है बिजली का, उसके साथ ना थोड़ा सा साया है। ये थोड़ी देर के लिए इस साए में बैठे हैं, कोई साए में है और कोई नहीं है। ये इनकी कसियाँ पड़ी हैं जो काम कर रहे हैं इतनी गर्मी में। अभी उस साए में गए हैं 2-4 मिनट के लिए, चलो बैठ जाएं। 100 रुपये पर हेड। इस मज़दूर की जो डेली की मजदूरी होगी मैक्सिमम है 1000 रुपये से 1200 रुपये तक, और महीने में 25 दिन काम करते हैं, जुमे की छुट्टी। उसके बाद ये जहाँ से आते हैं कोई बाइक गाड़ी या किसी रिक्शा पे, तो कुछ 100 रुपये उसका दे के जाते हैं। बिजली का बिल भरते हैं अपना घर का, गैस का भरते हैं, कोई मकान का किराया। हम सोच लेते हैं अगर ये 500 रुपये भी घर लेके जाएं और ये मियाँ बीवी और 2 या 3 बच्चे हों, तो हर एक के हिस्से में 100 रुपये पर हेड आया, हर एक के हिस्से में 100 रुपये डेली आया, जिसने उस दिन का गुजारा करना है। उस बच्चे ने, उस बीवी ने, उस मियाँ ने सुबह का खाना भी खाना है, दोपहर का भी और शाम का भी। और फिर ये यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि पेट भरकर खाना नहीं खा सकते, क्योंकि 100 रुपये में एक बंदा पेट भरकर खाना नहीं खा सकता। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में वाकई जो गुर्बत की शरह है वो 50% से ज़्यादा आबादी या इससे भी ज़्यादा लोग दिन में पेट भरकर खाना नहीं खा सकते। हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए, और गवर्नमेंट को कोई ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि जैसे जब हम बजट में बात करते हैं ना जी, मज़दूर की तनख्वाह 37,000 होनी चाहिए, 40,000 होनी चाहिए, तो वो एक्चुअल में होनी चाहिए। अब ये बंदा 25,000 अगर घर लेके जाएगा और उसके अगेंस्ट अगर ये 40,000 लेकर जाए, गवर्नमेंट को कोई सख्ती हो, तो कम से कम इसके घर का गुजारा गुज़र बसर कोई अच्छी तरह हो सकता है। तो मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव स्टेप है जो गवर्नमेंट को लेना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट को। ये नहीं कि मतलब किसी की हुकूमत हो, किसी भी जमात की हो, ऐसा नहीं। ये वो मज़दूर हैं जिन्होंने वज़ीर आला हाउस भी बनाया होगा, जिन्होंने ये सामने वाली बिल्डिंग भी बनाई है, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस भी बनाया होगा, क्योंकि खून पसीना मज़दूरों का लगता है ना जी जब वो वहाँ पे काम करते हैं। मज़दूर नहीं होगा तो काम कौन करेगा किसी भी बड़ी बिल्डिंग में? तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, ये सब वो हैं जो इन मज़दूरों ने बनाई हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इंशाल्लाह कोशिश करें कि हम इनको इनकी जायज़ मज़दूरी कम से कम जो गवर्नमेंट डिसाइड करे वो इनको मिलनी चाहिए। शुक्रिया।